दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो हम लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश की आने वाली 3 भर्तियों की। एक भर्ती इलाहाबाद हाईकोर्ट से आने वाली है और दूसरी आंगनवाड़ी भर्ती, तीसरी होमगार्ड भर्ती। और एक और सूचना है कि बिहार सचिवालय से भी एक भर्ती आई है, उसके बारे में भी हम लोग चर्चा इसी वीडियो में करेंगे। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी बिहार पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं अथवा उत्तर प्रदेश पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी फिजिक्स वाला के इस प्लेटफॉर्म पर आकर के अपनी तैयारी पूरी कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फिजिक्स वाला प्लेटफॉर्म में बाइलिंगुअल बैच स्टार्ट हो गया है जिसका नाम है सक्षम 4.0। फीस इसकी बहुत कम रखी गई है, मात्र 3499 रुपए। और यहाँ पर प्रिपरेशन करने के लिए जो भी चीजें आपको आवश्यक होती हैं सारी चीजें आपको मिलेंगी, जैसे लाइव वीडियोस, रिकॉर्डेड वीडियोस, 24/7 डाउट क्लियरिंग सेशन, पीवाईक्यू एनालिसिस, मंथली करंट अफेयर, यानी कि सब कुछ आपको मिलेगा। एक बात और कि अगर आप लोग यहाँ पर एक परचेज करते समय एक कोड का प्रयोग करेंगे PSP 500 तो आप लोगों को 500 रुपए की एक्स्ट्रा छूट भी मिल जाएगी। हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए प्रथम 2.0 के नाम से बैच लॉन्च हो गया पीसीएस के लिए। और इसी प्रकार से अगर बिहार पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं बाइलिंगुअल तो उसके बैच का नाम है सक्षम, ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है। और जो हिंदी माध्यम के विद्यार्थी हैं उनके बैच का नाम है प्रथम। ये सारा का सारा जो स्टडी मटेरियल है वो आप लोगों को फिजिक्स वाला के एप्लीकेशन पर मिलेगा। एप्लीकेशन की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स दोनों जगह उपलब्ध करा दी है। और इसमें ये एक बड़ा ऑफर भी है जिसमें जो फीस है वो 65% तक कम कर दी गई है। तो जल्दी जाकर के लिंक में आप लोग इस ऑफर का लाभ ले सकते हैं। जैसा थंबनेल आप देख रहे हैं उसी प्रकार से हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओ वैकेंसी की। आरओ वैकेंसी आना था और काफी दिन से पद रिक्त थे, लेकिन वैकेंसी क्यों नहीं आ पाई आप लोगों को पता होगा। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में स्थायी न्यायाधीश नहीं है और जब तक स्थायी न्यायाधीश नहीं आ जाएंगे तब तक आपकी वैकेंसी नहीं आएगी। और ये आज का समाचार पत्र है जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। और कुछ और भी कारण थे। और न्यायमूर्ति अरुण भंसाली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बन गए हैं। नीचे लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम के माध्यम से न्यायमूर्ति अरुण भंसाली को इलाहाबाद हाईकोर्ट और उड़ीसा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायमूर्ति BR सारंगी को झारखंड हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर दिया गया है। तो आज ही का ये समाचार पत्र है और अभी हाल ही में इनकी यहाँ पर पोस्टिंग हुई है, इसलिए आपकी जो भर्ती की प्रक्रिया है वो अब आगे बढ़ेगी। अब इसमें कोई भी व्यवधान नहीं है। और भर्ती की प्रक्रिया तो आगे बढ़ ही रही थी लेकिन उसको रोक दिया गया था। तो आपका जो आरओ का जो विज्ञापन है वो मुझे लगता है कि फरवरी के महीने में ये जारी हो जाना चाहिए। जो जानकारी निकल करके आ रही है कि फरवरी के महीने में अगर कोई बदलाव नहीं हुआ चयन प्रक्रिया में, चूंकि फिर से मीटिंग होगी एक बार, तो जो विद्यार्थी भी इसकी तैयारी करते हो तो वो लोग तैयारी करें, साथ में टाइपिंग की भी तैयारी करें। आप लोगों ने देखा होगा कि पिछली बार टाइपिंग में भी बहुत सारी समस्याएं हुई थी और कट ऑफ तो हाईकोर्ट का ज्यादा जाता ही है, आरओ दोनों का। हाई कोर्ट की भर्तियों में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है किसी भी चुनाव का, किसी भी चीज का, वो अपना नोटिफिकेशन निकाल सकता है अगर आचार संहिता लग भी गई। और अब हम बात कर लेते हैं आंगनवाड़ी भर्ती की। तो जानकारी निकल करके आ रही है कि जो लोकसभा का जो चुनाव है उसके पहले आप लोगों को लगातार बैक टू बैक बहुत सारी बड़ी भर्तियों के जो विज्ञापन है वो देखने को मिलेंगे, बड़ी भर्तियों के लिए जिसके बारे में चुनाव वगैरह में कहा जा सके। जैसे आप लोगों ने देखा होगा पुलिस कांस्टेबल भी जो बड़ी भर्ती थी इसको भी लोक सभा के चुनाव के पहले जारी करने का विचार था और इसीलिए ये अब जारी हुई। उसके बाद में एएसआई की वैकेंसी, अभी एसआई की भी वैकेंसी आएगी। वहीं पर आंगनवाड़ी भर्ती के बारे में जानकारी मिली है कि आंगनवाड़ी भर्ती का जो विज्ञापन है वो भी आप लोगों को जनवरी लास्ट में देखने को मिल जाएगा। ये भी एक बड़ी भर्ती है और ये भर्ती पिछले साल शुरू हुई थी लेकिन कुछ कारण हो गया था, ईडब्ल्यूएस आरक्षण को लेकर के विवाद हो गया था। 53,000 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू हुई थी लेकिन उसके बाद में तत्काल प्रभाव से भर्ती को रोक दिया गया और उसके बाद में ये भर्ती की प्रक्रिया फिर से शुरू कर दी गई है। और अभी इसमें बहुत सारा प्रमोशन हुआ है, जो इसमें मुख्य सहायिका होती हैं उनका भी प्रमोशन होना था और बहुत सारी चीजें इसके बारे में समाचार पत्रों के माध्यम से भी जानकारी दी गई थी कि बाल विकास एवं पुष्टाहार में 53,000 पद, ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है। और पुलिस विभाग में 62,424 पद और पीएससी में भी 10,584 पदों पर भर्ती होनी है। आंगनवाड़ी के बारे में जो लिखा हुआ है 53,000, तो जो मुझे जानकारी मिली है कि आंगनवाड़ी में लगभग 30,000 के आसपास पदों पर भर्ती होगी, क्योंकि पिछले साल बहुत सारा प्रमोशन हुआ है। जो सहायिका होती है या मिनी कार्यकर्त्री होती हैं उनका प्रमोशन हुआ है आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री के ऊपर। और इस आधे पद लगभग इस तरीके से भर दिए गए हैं और आधे जो पद हैं वो सीधी भर्ती होगी। आंगनवाड़ी की चयन प्रक्रिया में बदलाव भी किया गया था, पिछले साल नियमावली भी जारी हुई थी। एकेडमिक आधार पर भर्ती होती है, पहले हाई स्कूल मांगा जाता था, अब इंटरमीडिएट मांगा जाता है।
अब एज की लिमिट भी लगा दी गई है। गरीबी रेखा के नीचे की जो महिलाएं हैं उनको वरीयता दी जाती है, विधवा महिलाओं को वरीयता दी जाती है। तो जो आंगनवाड़ी भर्ती के बारे में जो जानकारी निकल करके आ रही है कि जनवरी के महीने में आंगनवाड़ी भर्ती की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। और होम गार्ड की जो भर्ती है कई दिनों से जो रुकी हुई है, होम गार्ड के भी लगभग 24,000 पदों पर भर्ती शुरू होगी। तो ये जो 3 भर्तियां हैं, हाईकोर्ट, आरओ, एआरओ, आंगनवाड़ी और होम गार्ड भर्ती, ये जो भर्तियां हैं वो आपकी जनवरी के महीने से शुरू हो सकती हैं। आरओ, एआरओ सबसे लास्ट में यानी कि फरवरी के महीने में आ सकती है। अगली जो सूचना है वो है बिहार सचिवालय से जो आज भर्ती आई है, इसकी बात कर लेते हैं। ये भर्तियां तो आने वाली हैं, ये जो 3 भर्तियां हैं और ये जो भर्ती है इसकी जो विज्ञप्ति है वो जारी हो गई है। आइए देखते हैं। ये आज की विज्ञप्ति जिसे आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, बिहार विधानसभा सचिवालय लिखा है। बिहार विधानसभा सचिवालय के अंतर्गत डाटा एंट्री ऑपरेटर के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए आयोजित होने वाली प्रतियोगिता परीक्षा हेतु विज्ञापन संख्या 3/2023 का प्रकाशन बिहार विधानसभा सचिवालय द्वारा किया गया है और ये बिहार विधानसभा की वेबसाइट। और यहाँ पर जो महत्वपूर्ण तारीखें वो बताई गई हैं। रजिस्ट्रेशन, पंजीकरण तथा ऑनलाइन आवेदन करने की जो प्रारंभिक तिथि है वो 1 जनवरी से, ऑनलाइन आवेदन करने की जो अंतिम तारीख है वो 21 जनवरी है। परीक्षा शुल्क भुगतान करने की जो अंतिम तारीख है वो 23 जनवरी। तो एक बात और बता दूं कि यहाँ पे केवल डाटा एंट्री ऑपरेटर के ही वैकेंसी नहीं निकली है, कई प्रकार की वैकेंसी निकली है बिहार विधानसभा सचिवालय से, जिसमें से सुरक्षा गार्ड की भी वैकेंसी है, डाटा एंट्री ऑपरेटर की भी वैकेंसी, ऑफिस अटेंडेंट की भी वैकेंसी और ड्राइवर की भी वैकेंसी। तो ये देखिए, ये मैंने वेबसाइट खोली है बिहार विधानसभा की, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। और यहाँ पर ये जो भी वैकेंसीज आई हैं सबकी यहाँ पर लिंक एक्टिव हो गई है। ये देखिए, ये देखिए। और यहाँ पर ये क्रम दिया हुआ है। एक ये दिया हुआ एडवर्टीजमेंट एंड इंस्ट्रक्शन फॉर अप्लाइंग ऑनलाइन फॉर द पोस्ट ऑफ सिक्योरिटी गार्ड। दूसरा यहाँ पर ये एडवर्टीजमेंट एंड इंस्ट्रक्शन फॉर अप्लाइंग ऑनलाइन फॉर द पोस्ट ऑफ डाटा एंट्री ऑपरेटर, जिसके बारे में हमने अभी विज्ञप्ति देखी। और तीसरी यहाँ पे चौथी लिंक देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट नोटिस, एडवर्टीजमेंट एंड इंस्ट्रक्शन फॉर अप्लाइंग ऑनलाइन द पोस्ट ऑफ ड्राइवर। तो ये 4 प्रकार के जो पदों का जो विज्ञापन है वो बिहार विधानसभा सचिवालय से जारी हो गया है। आवेदन जाकर के आप लोग 1 तारीख से कर सकते हैं, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा आवेदन की जो डेट है वो 1 तारीख बताई गई। क्योंकि मैं अगर बताऊंगा तो 4 नोटिफिकेशन है, बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, इसलिए आप लोग जाकर के वेबसाइट से नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, अथवा आप लोग मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। और मेरा जो टेलीग्राम चैनल की लिंक है वो मेरे प्रत्येक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध रहती है। वहां पर ये चारों भर्तियों के जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिल जाएंगे। आप लोग जाकर के वहां से आवेदन कर सकते हैं और अधिक जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपके काम का हो तो लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया और सब्सक्राइब कर लें, जिन छात्रों ने चैनल को लाइक न किया और लाइक भी कर दें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।